ठाकुर जी के अंग की सेवा का सुख हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन नाम जप की सेवा का सुख सबको मिल सकता है। तो वह है द्रव्य यज्ञ और नाम जप है तप यज्ञ और योग यज्ञ। योग यज्ञ किसे कहते हैं? ठाकुर जी के नए नए तीर्थों का दर्शन करना, परिक्रमा करना, तीर्थ यात्राएं करना, संतों की कथा सुनने दूर दूर जाना, संतों के दर्शन करने जाना, कभी रामेश्वरम जा रहे हैं, कभी सेतुबंद जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, ऐसे तीर्थ यात्रा करते रहना, इसको कहते हैं योग यज्ञ। योग का मतलब क्या होता है? मिलना। भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब गीता के जो योग है, योग का मतलब मिलना। तो भगवान के तीर्थों का दर्शन करना, संतों का दर्शन करना, वैष्णवों का दर्शन करना, ये योग यज्ञ है। तो पहला सत्कर्म द्रव्य यज्ञ, दूसरा सत्कर्म तप यज्ञ, तीसरा सत्कर्म योग यज्ञ, चौथा सत्कर्म स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ किसे कहते हैं? वृंदावन आए, पुस्तकालय पर गए, हाँ भाई कोई बढ़िया किताब दिखाओ, ठाकुर जी की लीलाएं जिसमें हो, क्या है वो? राधा रस सुधा निधि, उसका पठन कर रहे हैं। राधा रस सुधा निधि जब पूरी हो जाएगी उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बोले पर महाराज गीता जी का पाठ करेंगे। गीता जी पूरी हो जाएंगे उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बोले वृंदावन शतक पढ़ेंगे। वृंदावन शतक पूरी। इस प्रकार ठाकुर जी के ग्रंथों का अवलोकन करना, वो है स्वाध्याय यज्ञ। और स्वाध्याय यज्ञ से भी श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण। इस प्रकार यहां पर 5 प्रकार के सत्कर्म बताए गए। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। सनकादियों ने नारद जी से कहा सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, भागवत की कथा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी महाराज कह रहे गीता से जो काम नहीं हुआ, वेद वेदांतों के पाठ से जो काम नहीं हुआ, भागवत जी वो काम कर देगी। क्योंकि भागवत तो वेद का सार है। स्वयं वेद जिन ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था को दूर नहीं कर पाए, उनकी वृद्धावस्था को भागवत जी दूर कैसे कर सकती? भागवत तो वेद से उत्पन्न हुई है। नारद जी महाराज बोले भैया भूख लगने पर फल खाया जाता है, फल के वृक्ष को नहीं खाया जाता। वेद वृक्ष है और उस वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। तृप्ति फल खाने से होती है, पेड़ कोई खाया थोड़ी जाता है, पेड़ का तो केवल दर्शन किया जाता है। श्रीमद् भागवत फल है, उसका आश्रय लो। जब इस प्रकार नारद जी महाराज का हृदय का अज्ञान दूर किया सनत कुमारों ने, तब नारद जी महाराज ने सनत कुमारों को प्रणाम किया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदो दयते विवेक। नारद जी महाराज कह रहे हैं आज मेरा भाग्य उदित हो गया। आपने इतना अद्भुत मेरे शंका का समाधान किया है कि मैं आनंदित हो गया प्रभु। ये निश्चित ही मेरे पूर्व जन्मों के कुछ शुभ लक्षण, शुभ कर्म का फल होगा कि आज एक संत ने मेरे हृदय की भाव को पूर्ण किया। नारद जी महाराज
सनकादियों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज भागवत की कथा करवाओ। फिर कौन करेंगे भागवत की कथा? कहां होनी चाहिए भागवत की कथा? सनकादियों ने कहा कोई भी नदी का तट हो, सुरम्य वातावरण हो, अद्भुत वहां पर शांति हो, सबकी रहने सहने खाने पीने की उत्तम व्यवस्था हो जाए, ऐसा स्थान ढूंढ के कथा करा लो। काल नक्षत्र, बोले देखो कोई शुभ तिथि मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो जिस दिन कथा शुरू हो जाए वही शुभ तिथि है, कराओ। तब सनकादियों ने कहा गंगद्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, जब तुम बद्रीनाथ से लौट के वापस जाओगे तो हरिद्वार से पहले एक आनंद वन पड़ेगा, उसी को ऋषिकेश कहते हैं आजकल, जहां से हम कल कथा करके आए। वो आनंद वन है, वहां पर गंगा जी का तट है, सुंदर सुरम्य गंगा जी की रेत है, वहां पर बट का वृक्ष लगा है, उस वृक्ष के नीचे व्यासपीठ बना देना, रेत में सारे श्रोता बैठ जाएंगे, पीने की इच्छा होगी गंगा जल पिएंगे, भूख लगेगी तो वन के फलों को तोड़ के खाएंगे, बढ़िया तुम्हारी व्यवस्था होगी, वहीं कथा करा लो। नारद जी महाराज बोले कथा की व्यवस्था हो गई, स्थान सुनिश्चित हो गया, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, कथा कौन सुनाएगा? वक्ता कौन है? सनकादि बोले अब वक्ता तुम खोज लो, किससे करवाओगे कथा? तो नारद जी महाराज बोले महाराज जब स्थान बता दिया, सब सारी व्यवस्था आपने कर दी, तो फिर कथा भी आप ही सुनाए दो। तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों वक्ता के रूप में उस आनंद वन में पधारे। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महामुनि महाराज, नदियां भी रूप धारण करके आई, वायु भी रूप धारण करके आए, वृक्ष भी रूप धारण करके आए, विश्व के सब लोग वहां पहुंचे हैं। पहली भागवत की कथा होने जा रही है। एक व्यासपीठ और उस पर 4 वक्ता बैठे हैं। कहने का अभिप्राय वक्ता तो एक ही था, लेकिन 4 अद्भुत विद्वानों के भावों को एक साथ बोल रहा है। ऐसी अद्भुत कथा प्रारंभ हुई। श्री सूत जी महाराज सनत कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ किया, और क्या कहते हैं? कथा कहते ही सबसे पहला उन्होंने जो भाव कहा, क्या कहते हैं? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाचरे। भागवत की कथा सदा सेव्या निरंतर सुनते रहो। क्यों? बोले यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाचरेत, इसके श्रवण मात्र से हरि चित्त में प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद हरि चित्त में आते हैं, ऐसा तो एक जगह लिखा, लेकिन एक जगह तो ऐसा लिखा है सुनने की इच्छा भर प्रकट हो जाए हृदय में। आप मुक्तसर में बैठे हो, लेकिन आपके मन में इच्छा हो जाए कि चलो इंद्रेश जी से बात करते हैं कि भैया कौन सा समय खाली, हमें कथा सुननी है। तो जैसे ही आपके मन में यह भाव आया कि हमें कथा सुननी है, उसी क्षण हरिश्चित्तम समाचरे, हरि चित्त में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कथा आप नहीं करवा सकते। ये हरि आपके मन में जैसी भावना उत्पन्न हुई कथा करानी है, तो हरि चित्त में आकर के फिर हरि ही योग बनाते हैं, हरि ही सारी व्यवस्था करते हैं, हरि ही सब व्यवस्था व्यवस्थित करते हुए फिर कथा करवाते हैं। ये जो सामने बैठे हैं ना शालिग्राम जी और ठाकुर जी, मुख्य यजमान हमारे मुक्तसर वाले नहीं है, मुख्य यजमान ये दोनों बैठे हैं, शालिग्राम जी और ठाकुर जी। इन्होंने ही कथा करवाई है, पूरी व्यवस्था इन्होंने ही की है, लेकिन सहारा आपका लिया है। हरिश्चित्तम समाचरे। इस प्रकार कथा होने लगी महाराज। अब जिनके लिए कथा हो रही थी वो नहीं आए। कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जैसी कथा शुरू हो गई, 1 घंटे की कथा हो गई, तभी महाराज तीनों प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा
प्रेमैक्वरूपा सहसा विरास श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इसका कीर्तन करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हो गए। अद्भुत बात, तीनों प्रकट हो गए। नारद जी से कहते हैं तुमने हमारे लिए कथा कराई और हमको ही आसन नहीं दिया, अब हम कहां बैठे, हमारा आसन कहां है। तब नारद जी महाराज कहते हैं आहा बहुत सुंदर बात, भक्ते सुगोविंद दास रूप कर्त्री, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री, सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संशया, निरंतरं वैष्णव मानसानि, निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति महारानी, आपके लिए सबसे बढ़िया स्थान है मेरे पास, आसन है मेरे पास। बोले कहां? बोले जितने भी श्रोता बैठे हैं ना, इनके हृदय रूपी आसन पर जाकर के आप विराजमान हो जाओ। भक्ति ज्ञान वैराग्य समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गए और सारे श्रोता भुजा उठा करके कीर्तन करने लगे। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। कोई व्यक्ति यदि धनवान निर्धन है लेकिन उसके हृदय में भक्ति है, संसारिक व्यवहारिक धन उसके पास नहीं है लेकिन उसके हृदय में भक्ति बहुत है, तो उसके भक्ति हृदय में आने से, भक्ति का सूत्र किससे बंधा हुआ है? भक्ति का सूत्र बंधा हुआ है भगवान से। तो किसी के हृदय में भक्ति आएगी तो भगवान जरूर आएंगे, और भगवान का सूत्र बंधा हुआ है लक्ष्मी से। हृदय में किसी के भक्ति आ जाए तो भक्ति के सूत्र से बंध के भगवान आ जाएंगे, और भगवान के सूत्र से बंधी बंधी लक्ष्मी चली आएगी। लेकिन हम लोग क्या है, उल्टी ट्रेन में चढ़ना शुरू कर देते हैं। लक्ष्मी चाहते हैं, धन चाहते हैं, भगवान जहां जाते हैं लक्ष्मी वहां जाती है, लक्ष्मी जहां जाती है वहां भगवान नहीं आते। भगवान तो भक्ति के पीछे चलते हैं। अहम भक्त पराधीन, भगवान भागवत में कहते हैं भक्ति जहां जहां जाती है मैं पीछे ऐसे चलता हूं जैसे गैया के पीछे उसका बछड़ा चलता है, ऐसे चलता हूं। तो भक्ति महारानी कौन है? बोले गैया, जहां जाएगी उसके पीछे पीछे ही जाऊंगा। और मेरे पीछे पीछे चलती रहती है कौन? लक्ष्मी। अब जिसने लक्ष्मी की इच्छा रखी हो, जिसके यहां लक्ष्मी गई हो, वहां भक्ति और भगवान मुश्किल से पहुंचते हैं। लक्ष्मी के संग भक्ति हो तब भगवान पधारते। इस प्रकार भक्ति महारानी के ज्ञान वैराग्य को पुनः पुष्ट किया भैरवी। श्री नारद जी महाराज ने अपनी कथा से आप लोग सोच रहे हैं इकार लगाया कि नहीं है, भैरवी है कि भैरव? जो इच्छा हो बजा दो। सनत कुमार व्यासमंच पर बैठे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित असंख्य श्रोता बैठे हैं। तब नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, और नारद जी महाराज ने प्रश्न करते हुए पूछा, हे प्रभु,
चौथे दिन होगा कृष्ण जन्म, ठाकुर जी आज ही रो रहे हैं। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभे लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्ग। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। नारद जी महाराज क्या प्रश्न कर रहे हैं? बोले श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा सुनने से कौन कौन से पाप करने वाले लोग पवित्र हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, हमें जरा बताओ। तब सनत कुमारों ने उत्तर दिया, पाप के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कई पाप मन से हो जाते हैं, कई पाप वाणी से किए जाते हैं, और कई पाप किए ही जाते हैं कर्म से। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम किसी के संग गलत कर नहीं रहे, लेकिन किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, ये पाप थोड़ी है। सोच तो कुछ भी सकते हैं। नहीं, आप मन से ये भी सोच रहे हो ना ये आगे जाके गिर जाए, ये भी पाप है, ये मनसा पाप है। आप किसी के बारे में मन से बुरा नहीं सोच रहे, किसी के संग गलत कर नहीं रहे, लेकिन किसी को गलत बोल रहे हो, तू तो मर जा, ये भी पाप है। ये वाणी का पाप है, वाणी का पाप। केवल क्रियान्वित पाप को ही पाप समझ के बैठ जाते हैं हम लोग, मनसा और वाणी के पापों को भूल जाते हैं। दो भाई केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे थे, तो मार्ग में एक वैश्यालय दिखाई दिया। उस वैश्यालय के ऊपर अति सुंदरी एक वैश्या खड़ी थी। एक भाई का मन, दोनों भाई का मन उस पर आ गया, लेकिन एक भाई ने मन में विचार किया, नहीं 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 नहीं, मैं तो केदारनाथ जाऊंगा और ये सब गलत चीज नहीं सोचनी है। एक भाई बोला, तू सुन, तू मेरी तरफ से भी प्रणाम करिए, मैं तो इसके पास रहूंगा। अब जो भाई केदारनाथ की यात्रा पर गया था, वो जा तो केदारनाथ रहा है, लेकिन चिंतन क्या कर रहा है? इतनी सर्दी लग रही है, पैरों में छाले पड़ गए, ऐसा माइनस में टेम्परेचर चला गया, यहाँ पे नहाने धोने की भी इच्छा नहीं हो रही, केदारनाथ आ गए, इससे बढ़िया तो मैं वैश्यालय रुक गया होता, मेरा दूसरा भाई कितना प्रसन्न होगा। और जो दूसरा भाई जो वैश्यालय रुका था, वो वैश्या के साथ थोड़ी देर आनंद करने के बाद फिर विचार कर रहा है, एक क्षणिक सुख के लिए मैं यहां रुक गया, इससे बढ़िया तो मैं भी केदारनाथ चला गया होता, वहां के स्वरम्य वातावरण का अनुभव करता, केदारनाथ भगवान का अभिषेक करता, उनका दर्शन करता, त्रिपुंड लगाता, बम भोले करके खूब घूमता, आनंद करता। एक भाई केदारनाथ में रह करके वैश्यालय का स्मरण कर रहा है, एक भाई वैश्यालय में बैठा केदारनाथ का स्मरण कर रहा है। दोनों की मृत्यु हुई। जिसकी मृत्यु केदारनाथ में हुई वो पहुंचा नरक में, और जिसकी मृत्यु वैश्यालय में हुई वो पहुंचा स्वर्ग में। नरक वाले ने पूछा कि मैं तो तीर्थ यात्रा पर था, फिर मुझे नरक क्यों आना पड़ा? बोले, तू शरीर से तीर्थ में था, लेकिन मन से वैश्यालय में था। और वो भले ही शरीर से वैश्यागमन कर रहा था, लेकिन मन से सदैव केदारनाथ का स्मरण कर रहा था। हमारे धर्म में प्रेजेंस ऑफ बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट। हमारे शास्त्रों के अनुसार शरीर की उपस्थिति इतनी आवश्यक नहीं है, मानसिक उपस्थिति बहुत आवश्यक है। आप शरीर से वृंदावन में बैठे हो, कथा सुन रहे हो, लेकिन मन से निरंतर दूषित चिंतन चलेगा,